ओके तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और मेरे सारे भाइयों के लिए जो मेरे भाई वीआई की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरटेल की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, जियो की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बीएसएनएल की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ही बड़ी दुखदायक खबर आप सबके लिए निकल के आ रही है, उन सभी के लिए निकल के आ रही है जो किसी भी टेलीकॉम कंपनी की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। बस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या दुखी खबर भाई जी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है, बटुए आपके खाली होने वाले हैं। तो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुखदायक खबर क्या है। दुखदायक खबर भाइयों ये है कि ये सारी टेलीकॉम कंपनियां, लगभग हमारे इंडिया में 4 टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, ये सारी टेलीकॉम कंपनियां 2025 के अंदर टैरिफ हाइक करने वाली हैं। टैरिफ हाइक का मतलब यह है कि जो आप 299 या फिर 349, 350 जो भी आप प्लान रिचार्ज करवाते हो, ठीक है, सो इन प्लानों के प्राइस बढ़ने वाले हैं 2025 में। एक बार नहीं, दो बार बढ़ने वाले हैं। एक बार तो आपको जून जुलाई में बढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे, 10 से लेके 12-15% तक बढ़ सकता है। और एक टैरिफ हाइक आपको ईयर एंड में देखने को मिल सकता है, मतलब दिवाली के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। सो एक बार ज्यादा होगा, दूसरी बार कम टैरिफ हाइक होगा। ये न्यूज निकल के आ रही है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था। टैरिफ हाइक हमको पिछले साल भी देखने को मिला, यानी कि 2024 में भी देखने को मिला। जो प्लान सस्ते थे 50-100 रुपए महंगे हो गए। लगभग 2024 में जुलाई के महीने में 25% तक टैरिफ हाइक देखने को मिला। तो ये जो कंपनियां हैं अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना चाहती हैं, मतलब कि अपनी जेबें भरने चाहती हैं, हमारी जेबें खाली करना चाहती हैं। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में जब 10 से 12 टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी, तब ये सारी टेलीकॉम कंपनियां मिलके 35,000 करोड़ रुपया कमाती थी एवरी 3 मंथ के अंदर। बट अब ये टेलीकॉम कंपनियां जो गिनी चुनी रह चुकी हैं, लगभग 4 टेलीकॉम कंपनियां रह चुकी है। सो इनमें से जो बीएसएनएल, वो तो मुनाफा नहीं कमा रही है ज्यादा, अब की बार थोड़ा बहुत उन्होंने कमाया है। बट अगर हम सारी टेलीकॉम कंपनियों का कैलकुलेशन निकालें भाई जी, ये जो चारों टेलीकॉम कंपनियां 75,000 करोड़ रुपया कमा रही हैं, ठीक है। तो ये अभी तक रुकने वाले नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम ये अभी रुकने वाले नहीं है, ये बोल रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हम और अपना बढ़ाना चाहते हैं। और 2027 तक हमारा एम है कि 1 लाख करोड़ रुपया हम एवरी 3 मंथ में कमाना चाहते हैं। हर साल टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि हम हर साल 2 बार टैरिफ हाइक करा करेंगी। और ये टेलीकॉम कंपनियां जानबूझ के हम सबको अनलिमिटेड डेटा दे रही हैं, ताकि हम ज्यादा डेटा यूज करें, हमको लत लग जाए डेटा यूज करने की। ताकि जब ये डेटा के ऊपर लिमिट लगा देना, जब ये डेटा के ऊपर लिमिट लगा दें तो हमें आदत लग चुकी होगी, तो हमें फिर मजबूरन जो है इनके डेटा पैक लेने पड़ेंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं है, ये टेलीकॉम कंपनियां जो 5G यूजर नहीं है, जिनके पास 5G मोबाइल नहीं है, जो डेली 2 GB डेटा यूज करते हैं, उनको भी लालच देती हैं। लालच कैसे देती हैं कि जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है, ताकि लोग OTT ज्यादा देखें। और OTT ज्यादा देखने की वजह से उनका डेटा 2 GB जो मिला है उनको 4G के अंदर भी, वो खत्म हो जाए, ठीक है। खत्म होने के बाद वो डेटा पैक लेंगे। डेटा पैक लेने से टेलीकॉम कंपनी को मुनाफा होगा, इससे क्या है, उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा। ऐसे ही भाई जी एयरटेल ने अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के लिए 59 रुपए वाला डेटा रोल ओवर वाला प्लान लॉन्च किया, ठीक है, सिर्फ अपना मुनाफा ज्यादा बढ़ाने के लिए। सो ये सारी सुविधा वीआई फ्री में दे रहा है। तो ये एयरटेल अपना मुनाफा ज्यादा कमाने के लिए कितने पैंतरे अपना रही हैं। और जो जियो है बहुत ही पैंतरे अपना रहा है, ठीक है। 2026-27 के आसपास बताया जा रहा है कि अनलिमिटेड 5G भी बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा। इसके ऊपर डेफिनेटली एक लिमिट लगाई जाएगी और 5G के प्लान भी आपको शायद देखने को मिल सकते हैं। सो 5G के प्लान मेरे को लगता है कि ऐसे नहीं, मतलब सेपरेट प्लान तो शायद नहीं आ सकते हैं। ऐसी ये टैरिफ हाइक कर करके ठीक है आपको उल्लू बनाते रहेंगी और कोई
5G के प्लान शायद नहीं आएंगे, ठीक है। प्लान ही महंगे हो जाएंगे, ठीक है। अलग से कोई प्लान नहीं आएगा कि इसमें 5G है इसमें नहीं है, प्लान ही महंगे हो जाएंगे। जैसे 2G आया, 3G आया, 2G यूज करने के लिए अलग है, 3G यूज करने के लिए अलग प्लान थोड़ी था, और 4G यूज करने के लिए अलग प्लान थोड़ी था। ऐसे ही 5G यूज करने के लिए कोई अलग प्लान नहीं होगा, ठीक है। प्राइस हाइक हो ही जाएंगे, प्राइस ही हाइक हो ही जाएंगे, तो अलग से 5G प्लान की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और भाई जी ये टेलीकॉम कंपनियां इतना मुनाफा कमा रही हैं, 10 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रही है कंपेयर टू यूरोप से, ठीक है। यूरोप से कितना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा जो मुनाफा कमा रही हैं, फिर भी इनकी नीयत भर नहीं रही है, ठीक है। फिर भी ये अपनी जेबों में पैसे डालने ही डालने हैं इनको, ठीक है। इनको कोई नहीं पड़ी है, हम इनको रोक नहीं सकते। सबसे पहली बात, हम मजबूर हो चुके हैं, हम यूज टू हो चुके हैं। सो अगर हमारा प्लान खत्म ही होने वाला होगा तो हम झट से रिचार्ज करवा लेते हैं। तो टेलीकॉम कंपनियों को बखूबी पता है कि हमारे यूजर को, ठीक है, क्या चाहिए और कितना चाहिए, कितना हमें देना है। तो भाई ये जो सारा साल खेल है यार, सारी टेलीकॉम कंपनियां खेल रही हैं। तो आप सब अगर बोलेंगे कि टेलीकॉम कंपनियां अगर प्राइस हाइक कर देगी 2025 में, तो मैं फिर से BSNL में चले जाऊंगा। बताया जा रहा है कि BSNL भी टैरिफ हाइक करेगी, ठीक है। उसके ऊपर भी आपको मतलब जियो एयरटेल VI से कम टैरिफ हाइक करेंगी, मतलब करेंगी वो भी जरूर। बट हाँ, अगर फिर भी मान लो आप सस्ते के चक्कर में BSNL में जाओगे तो नेटवर्क नहीं आएंगे, तो लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो जाएगी। तो फिर आपको घुमा के फिर आपको जियो में एयरटेल में VI में जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जी क्योंकि भाई जी BSNL के अंदर आपको पता ही है कि नेटवर्क इतने स्ट्रांग नहीं मिलते हमें। तो भाई जी ये सारी कहानी है। तो भाई ये सारी कहानी थी जियो, VI, एयरटेल या फिर BSNL को लेके। सो बहुत ही जल्द आपको टैरिफ हाइक देखने को मिलेगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप पहले से ही रिचार्ज करवाने वाले हो? मेरे को बताना, क्योंकि जून जुलाई के अंदर 2025 में टैरिफ हाइक हो जाएगा, ठीक है। सो आप, मेरे को लगता है कि मैं भी ऐसा ही करने वाला हूं, ठीक है। जून जुलाई से पहले आप एक बड़ा साल वाला रिचार्ज करवा लेना। बट हाँ, आपका थोड़ा सा फायदा हो सकता है, बट बचने हम फिर भी नहीं वाले हैं। फिर आगे जाके तो हम कभी ना कभी तो रिचार्ज करवाएंगे ना, हम फिर से टैरिफ हाइक का शिकार होंगे ही होंगे। हम इनको ना तो टैरिफ हाइक करने से रोक सकते हैं, ना ही हम इनका शिकार बनने से, हम इनका शिकार होंगे ही होंगे, क्योंकि हमको आदत लग चुकी है। 1 साल का रिचार्ज कराने के बाद फिर से दोबारा साल भी आएगा ना, तो हमको फिर रिचार्ज करवाना पड़ेगा, फिर टैरिफ हाइक के जो प्लान है रिचार्ज करवाने पड़ेंगे। तो घूम फिरा के भाई जी हम फंस जाते हैं, ठीक है। हमने फंसना ही है। तो भाई आपका इसके बारे में क्या कहना है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन वी ग्रेट ऑलवेज स्माइलिंग। जय हिंद जी।